हेलो फ्रेंड्स। हेयर फॉल एक ऐसी प्रॉब्लम है जो आजकल हर किसी को होती है। बहुत ही कम ऐसा होगा जिसको हेयर फॉल ना होता हो। छोटे छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक ये प्रॉब्लम सभी को होती है, चाहे वो महिलाएं हों, पुरुष हों या बच्चे हों। हेयर फॉल के साथ साथ डैंड्रफ, इचिंग, स्प्लिट हेयर्स और इन्फेक्शन वगैरह ढेर सारी प्रॉब्लम्स आजकल हम लोगों को फेस करना पड़ता है। और मार्केट में इन प्रॉब्लम्स के लिए ढेर सारे ऑयल्स भी बनते हैं जो कि हम ले लेते हैं आँख बंद करके। तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं आपके लिए एक ऐसा ही ऑयल घर पर बनाने का तरीका बताऊं जो एकदम आयुर्वेदिक होगा, साथ साथ बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। एकदम बजट में आप इसको बनाकर तैयार कर लेंगे। और जो लोग मार्केट से महंगे महंगे ऑयल लेकर आते हैं और उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलता है, उन लोगों के लिए तो ये रामबाण है। एक बार इस तरीके से ऑयल बनाकर देखिएगा। साथ ही साथ मैं आपको ढेर सारी टिप्स भी बताऊंगी जिसको फॉलो करके आप 1 महीने में ही बहुत बढ़िया रिजल्ट पा सकते हैं। उसके लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा बिना स्किप करें। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर ले लेना है एलोवेरा। एलोवेरा के बारे में तो आप सभी को पता होगा कि इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन ई होता है जो कि स्किन के लिए तो हेल्पफुल होता ही है, साथ ही साथ बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो वैसे तो यहाँ पर क्या करना है, इसको दो तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको दोनों तरीके बता दूंगी। एलोवेरा का ऑयल तो हम बनाएंगे ही, साथ ही मैं आपको बताती हूँ एक और टिप कि आप एलोवेरा का पल्प निकाल करके और इसको आपको क्या करना है, बालों में लगाना है शैम्पू करने से पहले। अच्छे से मसाज कर लीजिएगा इसका पल्प निकाल करके। उससे क्या होगा, आप 1 महीने के अंदर ही देखेंगे बालों में एक तो बहुत बढ़िया सी शाइन आ जाती है। कोई भी कंडीशनर आपको करने की ज़रूरत नहीं है, बाल उगने लग जाते हैं, बालों का हेयर फॉल भी कंट्रोल हो जाता है। तो देखिए दो तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। एक तो हम इसका पल्प निकाल सकते हैं और दूसरा इसको इस तरह से पतला पतला कट कर लीजिएगा। छिलका विलका निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट पतला पतला यूज़ करना है। और जब भी मैं ऑयल बनाती हूँ तो मैं एलोवेरा इसी तरीके से यूज़ करती हूँ। इसको पतला पतला कट करना है तो ये ऑयल में बहुत बढ़िया से पक जाता है। तो आप एलोवेरा का ऑयल तो बनाइएगा, साथ ही इसको हमें यूज़ भी करना है, लगाना है, जिससे कि बहुत बढ़िया सा रिजल्ट आता है। दूसरी चीज़ है ये ऑयल। तो मैंने यहाँ पर एकदम प्योर कोकोनट ऑयल का यूज़ किया है। मार्केट में जो आता है वो रिफाइंड हो जाता है और उसका कलर भी वाइट होता है, बट आप देख रहे होंगे इसका कलर भी हल्का सा येलो है, क्योंकि एकदम प्योर वाला जो देसी कोकोनट ऑयल होता है, जो निकला हुआ होता है ओरिजिनल, वो है। तो मैंने इसका यूज़ किया है। आप चाहें तो यहाँ पर मार्केट वाला भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास नहीं है। तो मैंने यहाँ पर लगभग 250 से 300 ग्राम कोकोनट ऑयल यूज़ किया है। और बालों के लिए बेहतर होगा कि आप कोकोनट ऑयल ही यूज़ करें। कोकोनट ऑयल में भरपूर मात्रा में विटामिन ई होता है जो हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो मैं अक्सर मेरे बालों में कोकोनट ऑयल का ही यूज़ करती हूँ शुरू से ही। और इस ऑयल को बनाने के लिए कोकोनट ऑयल से बेहतर और कोई ऑयल हो ही नहीं सकता है। तो 250 से 300 ग्राम कोकोनट ऑयल लेना है। एक मोटे तले का कढ़ाई, बर्तन, पैन कुछ भी लेना है, उसमें डाल देना है। तो एलोवेरा को मैंने इस तरह से कट करके रख लिया है। साथ ही साथ लेना है प्याज। तो प्याज के बारे में भी आपको पता होगा कि बालों की रीग्रोथ के लिए और बालों का हेयर फॉल कंट्रोल करने के लिए प्याज बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। मार्केट में ढेर सारे अनियन ऑयल आते हैं, तो आज हम अनियन वाला ऑयल जो है घर पर ही बना रहे हैं। और एक और इसकी टिप और मैं आपको बता देती हूँ कि आप प्याज के जूस को एलोवेरा के साथ पीस करके शैम्पू करने से पहले जड़ों में लगाएंगे ना, तो इससे आपका हेयर फॉल कंट्रोल होता है, बाल नए उगने लग जाते हैं, गंजापन बहुत जल्दी से दूर होता है। एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। प्याज को कट कर लेना है। अब एक और चीज़, फ्लेम को आपको बिल्कुल लो रखना है, एकदम लो। आप जब गैस का यूज़ कर रहे हैं, इंडक्शन का किसी का भी यूज़ कीजिएगा, फ्लेम बिल्कुल लो रखना है। और ऑयल में 1 चम्मच कलौंजी, इसको अनियन सीड्स भी बोला जाता है, जो कि बालों के ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। साथ ही साथ 2 चम्मच भरकर मेथी डालेंगे। मेथी के बारे में आप सभी को पता होगा। मेथी एक तो बालों में शाइन लाती है, कंडीशनर का यूज़ करती है। मेथी के पैक से हमारे बाल झड़ना बंद हो जाते हैं और नए बाल फिर से उगना चालू हो जाते हैं। आप इसका पैक अगर कंटिन्यू लगाए ना, तो गंजापन भी दूर हो जाता है। दही के साथ इसको पीस करके लगाना होता है। मेथी डालेंगे। अगर आपके पास फ्रेश आंवला है, आंवले का सीज़न है, तो आप फ्रेश डालिएगा, बट अभी मैं ऑयल बना रही हूँ, अभी आंवले का सीज़न नहीं है, तो मेरे पास आंवले का पाउडर रखा हुआ था, तो मैं 2 चम्मच भरकर आंवले का पाउडर इसमें डाल रही हूँ। फ्लेम देखिए इतना लो है कि ऑयल में कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा है, ऑयल अभी एकदम शांत है। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ एलोवेरा जो कि मैंने कट करके रखा था। उसके बाद यहाँ पर अनियन डाल देना है। अच्छा, हेयर फॉल के साथ साथ लोगों को एक प्रॉब्लम और होती है, इचिंग की, डैंड्रफ की या इन्फेक्शन वगैरह की।
तो स्कैल्प में इन्फेक्शन हो जाता। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर नीम के पत्तों का यूज़ किया है। ऑयल में इसको डालने से जो सर में इचिंग होती है, डैंड्रफ होता है, कभी-कभी इन्फेक्शन हो जाता है स्कैल्प में, तो वो इससे बिल्कुल भी नहीं होगा। और अगर जिनको सिर में जुएँ की प्रॉब्लम है तो वो इसमें 1 से 2 टुकड़े कपूर का भी डाल सकते हैं। अभी देखिए मैंने यहाँ पे लिया है करी पत्ता यानी कि मीठी नीम। तो मीठी नीम को पानी में उबाल कर और इसके पानी को आप बालों में लगाएं, बाल धोएं ना, तो बालों का बहुत फटाफट से बाल बढ़ते हैं, बाल झड़ना बंद होता है। साथ ही साथ हमने इसको ऑयल में डाल दिया है, तो ये बहुत ज़्यादा इसके गुण हमें ऑयल में भी मिल जाएंगे। अभी देखिए मैंने यहाँ पर लिया है गुड़हल का फूल, इसको जायसोन भी बोला जाता है। और गुड़हल के फूल और पत्ते दोनों का यूज़ करना है। 10 से 12 मैंने पत्ते ले लिए हैं, दोनों को अच्छे से पहले धो लेना है। कोई भी कीट वगैरह इन्फेक्शन नहीं रहना चाहिए, और साथ ही साथ पत्तों को भी यूज़ करना है। अब इससे जुड़ी हुई एक और टिप मैं आपको बताती हूँ कि दोनों चीज़ों को आप इस तरह से तोड़ करके रात भर के लिए पानी में भिगो दें और सुबह स्कैल्प में, जड़ों में इसके पानी को लगाएं और 1 घंटे बाद शैम्पू कर लें। 1 महीने के यूज़ से आपको फ़र्क नज़र आएगा। आपको लगेगा कि आपके बाल मोटे हो रहे हैं, बिना कंडीशनर के शाइनी हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा लंबे होने लगते हैं। तो आप इस तरीके से इन टिप्स को भी यूज़ कर सकते हैं। घरेलू चीज़ों से आपके बालों को लंबा कर सकते हैं, शाइनी बना सकते हैं बिना कंडीशनर के, साथ ही साथ हेयर फॉल भी कंट्रोल कर सकते हैं। सारी चीज़ों को मैंने ऑयल में यहाँ पे डाल दिया है। फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है। एक चीज़ का ध्यान रखना है, इस ऑयल को हमें बहुत आराम से पेशेंस के साथ पकाना होगा। आप सोचें कि यार बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, आप फ्लेम हाई कर दें और फटाफट से सारी चीज़ों को जला दें, तो उससे क्या होगा, एक तो नारियल के तेल में जो गुण हैं वो सारे खत्म हो जाएंगे, जल जाएंगे। साथ ही साथ जो भी हमने ढेर सारी चीज़ें डाली हैं उनकी क्वालिटी भी खत्म हो जाएगी। हम चाह रहे हैं कि ऑयल को हमें ऐसे पकाना है धीरे धीरे आराम से कि जो भी सारे तत्व हैं, जो भी चीज़ों के सारे गुण हैं वो ऑयल में आ जाएं। तो लगभग आधे घंटे के बाद एकदम लो फ्लेम में पकाने के बाद आप देख सकते हैं सारी चीज़ों का कलर एकदम से चेंज हो रहा है। इस तरीके से सारी चीज़ें थोड़ी सी डार्क कलर की हो गई। तो मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पर इसको पकने के लिए रख दिया था आराम से। जो आयुर्वेदिक ऑयल बनाए जाते हैं जड़ी बूटियों से, उनमें क्या होता है, उसको बहुत आराम से एकदम लो फ्लेम पर पकाया जाता है। प्याज का कलर भी हल्का हल्का सा लाइट हो रहा है। ये देखिए मैं दिखा देती हूँ कि सारी चीज़ों का कलर अभी कैसा दिखने लग गया है। तो इसको मैंने आराम से 1.5 से 2 घंटे पकाया था। धीरे धीरे मैं आपको दिखाती हूँ कि हर आधे घंटे के बाद का रिजल्ट, और फाइनल में आपको ये रिजल्ट दिखाती हूँ। जब सारी चीज़ें इस तरीके से जल जाएंगी और आवाज़ जब आप स्पून टच करेंगे ना, तो आपको जैसा सूखा पत्ते की आवाज़ आती है ना, ड्राई पत्ते की, बस वैसी आवाज़ आने लगेगी एकदम कुरकुर वाली। तो समझ लीजिएगा कि ऑयल हमारा पक गया है। ऑयल का कलर एकदम चेंज हो गया है, सारी चीज़ों का रस, सारी चीज़ों का कलर ऑयल में आ गया है। तो सबसे खास बात का यही ध्यान रखना है कि बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको पकाना है। मैं आपको कलर दिखाती हूँ। ये देखिए ऑयल का कलर एकदम से चेंज हो गया है। और एक और चीज़, इस ऑयल को आप डेली बेसिस पे नहीं लगा सकते। रोज़ जैसे कई लोग सुबह नहाने के बाद ऑयल लगाते हैं, आप इसको नहीं लगा पाएंगे क्योंकि अनियन के कारण इसमें बहुत ही तेज़ सी स्मेल आती है। तो आपको मैं बताती हूँ कि इसको यूज़ कैसा करना है। जब भी आप बाल धोएं उसके 1 रात पहले, रात को आप इसको अच्छे से लगाइए, इसको बढ़िया से मसाज कीजिएगा और सो जाइए। सुबह कोई भी शैम्पू से आप इसको धो लीजिएगा। हफ्ते में 2 से 3 बार आप इसका ऑयल का यूज़ कीजिएगा। 1 महीने के अंदर ही आपको रिजल्ट दिख जाएगा। इसको बढ़िया से छान लेना है ठंडा करके, और कोई भी बॉटल में आप इसको भर के रख लीजिएगा। इसको आप जब तक चाहें यूज़ कीजिए, बिल्कुल भी ये ऑयल ख़राब नहीं होता है अगर आपने इसको अच्छे से पकाया है तो। सालों तक ये ऑयल ख़राब नहीं होगा। तो आप इस ऑयल को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा।